नमस्कार साथियों, यूपी विधानसभा उपचुनाव के रण में राजनीति के युद्ध की तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि उपचुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन उपचुनाव के अलग अलग रणभूमि में राजनीति के दिग्गज और राजनीतिक दल अपनी अपनी बिसात समय से पहले ही बिछाने में जुट गए हैं। राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दम भर रहे हैं, वहीं जीत हासिल करने को लेकर सियासी समीकरण साधने लगे हैं, जिसके चलते कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि पिछले 6 बार से इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। ऐसे में विपक्ष का किला भेदने के लिए भारतीय जनता पार्टी को लोहे के चने चबाने के बराबर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर संभव समीकरण पर अपनी नज़र बनाए हुए है। वहीं अभी से शहर के अलग अलग वर्गों को साधने का काम शुरू हो गया है, जिसके चलते प्रदेश सरकार के दिग्गज मंत्रियों में से कई लोग शहर के तमाम बीजेपी नेताओं ने चाणक्य नीति पर काम शुरू कर दिया है और अपनी अपनी ज़मीन मजबूत करने में लग गए हैं, ताकि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को हरा सके। लेकिन दोस्तों, ये बहुत ही मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इस कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट, जिस पर सपा का कब्जा लंबे समय से है, इस सीट पर सपा विधायक हाजी इरफान सोलंकी काबिज हैं। लेकिन कानपुर में साल 2022 में हुए एक जमीन पर आगजनी के मुकदमे में विधायक इरफान सोलंकी की पृष्ठभूमि को जला दिया और उन्हें कानूनी पचड़े में फंसाकर 7 साल की कैद करा दी, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव होना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि इरफान सोलंकी का परिवार और उनके वकील हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस बात की पैरवी में लगे हैं कि उनकी 7 साल की सजा पर यूं ही राहत कोर्ट से मिल जाए, जिसके उनकी विधायकी बच जाए। लेकिन ना तो अभी न्यायालय से राहत मिली है और ना ही अभी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। लेकिन सत्ता दल बीजेपी सीट पर उपचुनाव होने को लेकर तैयारी में जुट गई है और इस सीट को किसी भी तरह से अपने खेमे में करना चाहती है। लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी भी मजबूती से तैयार है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने शहर में अलग अलग वर्ग को साधने का काम शुरू कर दिया है। इसके चलते प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना और नितिन अग्रवाल शहर में मुस्लिम, दलित, वैश्य और व्यापारी संघ, सिंधी, पंजाबी वर्ग के साथ बैठक शुरू कर दी है। शहर के अलग अलग हिस्सों में ये बैठक शुरू की जा रही है और लोगों को इस बात के लिए तैयार किया जा रहा है कि उनकी पार्टी उनके साथ खड़ी है और किसी तरह से भी इस पार्टी में लाभ मिलेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी पहले से ही तैयार बैठी हुई है। समाजवादी पार्टी भी इस सीट पर अपनी तैयारियों में जुटी है। अगर इरफान सोलंकी को न्यायालय से राहत नहीं मिलती है, तो ऐसे में सपा इस सीट पर विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को चुनाव लड़ाने का मन बना चुकी है। खुद अखिलेश यादव ने भी इस बात पर मोहर लगा दी है कि अगर इरफान सोलंकी को सज़ा मिलती है और उन्हें राहत नहीं मिलती है, तो उनकी पत्नी नसीम सोलंकी ही चुनाव लड़ेंगी। और कानपुर के सपा जिला अध्यक्ष को भी आदेश दे दिया गया है कि कोई दूसरा प्रत्याशी तैयारी न करे। हालांकि ऊपर से लेकर नीचे तक का हर एक कार्यकर्ता नसीम सोलंकी को जिताने के लिए पूरी मदद करेगा और किसी भी प्रकार की समस्या न हो पाए उनका सहयोग करेगा। और अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि यहाँ पर चुनाव नसीम सोलंकी ही लड़ेंगी अगर इरफान सोलंकी को न्यायालय से राहत नहीं मिलती है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी का ये किला भेदना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। आपको क्या लगता है, क्या समाजवादी पार्टी का ये किला भारतीय जनता पार्टी भेद पाएगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।